Hello, and I welcome you to my YouTube channel. My name is Dev. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है व्हाट इज़ यूटिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर का बजट, अगर बजट सेट में चेंजेस होते हैं तो उसका क्या इम्पेक्ट आएगा, कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है वो है व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को बोलते हैं। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इट इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। The more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. Also, the demand of the utility depends on the time and place. तो जितनी ज़्यादा आपकी किसी भी commodity को अचीव करने की, उसे कंज्यूम करने की आपकी इच्छा रहेगी, डिज़ायर रहेगी, उतनी ज़्यादा आपको उससे यूटिलिटी मिलेगी। और यूटिलिटी आपकी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, टाइम एंड प्लेस पे। टाइम पर कैसे, मान लो कि आप गर्मियों के अंदर ठंडी चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करोगे और सर्दियों के अंदर गर्म चीज़ें, तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करती है कुछ चीज़ें। वहीं पर कुछ ऐसी होगी जो प्लेस, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि एक सिटी के अंदर वाटर बॉटल की कीमत क्या है, तो वो होगी 20 रुपीज़। बट वहीं पर अगर मैं बोलूँ एक डेजर्ट में जहाँ पर दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक एक बूंद भी पानी की नहीं है, वहाँ पर उस एक बोतल की प्राइस क्या होगी, तो आप बोलोगे वो प्राइसलेस है ना। तो आपकी जो यूटिलिटी है वो टाइम एंड प्लेस पे डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास में दो चीज़ें निकल कर आएगी। फर्स्ट इज योर टोटल यूटिलिटी, जिसको हम टीयू भी बोलते हैं। सेकंड इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी। ठीक है, मान लो कि आप कमोडिटी एक्स यूज कर रहे हो और उसको यूज उसकी फिक्स अमाउंट यूज करने पे जो टोटल यूटिलिटी आपको मिली उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक एडिशनल आपने कमोडिटी एक्स की कंज्यूम की, उस एक एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से जो एडिशनल आपको यूटिलिटी रिसीव हुई है, उस एडिशनल यूटिलिटी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक टेबल की हेल्प लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर आपको दे रखा है यूनिट्स और उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपका क्या गया, जब आप फर्स्ट यूनिट का कंजप्शन कर रहे हो तो आपकी यूटिलिटी कितनी है, 12। सेकेंड का किया 18, थर्ड 22, फोर्थ 24, फाइव 24, सिक्स 22। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पर इंक्रीज होना स्टॉप हो गया और फिर डिक्रीज होने लगी। इसीलिए साइड वाले ग्राफ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी का जो ग्राफ बना है वो ऐसे बना है, पहले बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, एक टाइम के बाद में इंक्रीज होना स्टॉप हो गई और ये एक सेम लेवल पे हो गई। जैसे यहाँ पर है 24 to 24, फिर यहाँ से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक, तो अब मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के कंजप्शन पे टोटल यूटिलिटी 12 थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 हो गई। अब 12 और 18 का डिफरेंस कितना आया, +6, फिर 18 और 24 का +4, फिर +2, फिर 0, फिर -2। यही सेम आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, समझ में आया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब आप एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करते हो तो उससे टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप बोलोगे
सर मार्जिनल यूटिलिटी माइनस की क्यों, यहाँ पर माइनस की कैसे होगी? तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी को यूज़ करते जाओगे, उससे जो एडिशनल ईच एडिशनल यूनिट का कंजप्शन से जो आपको यूटिलिटी मिलनी थी वो कम होती जाएगी। ऐसा होता है, आपको सपोज करो आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, मैंने आपको एक चॉकलेट दिया, आपको बहुत अच्छा लगा, 2 3 4 5, लेकिन जब आप फिफ्थ वाली खाओगे तो आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको फर्स्ट वाली से मिली थी। इवन दो यू लाइक चॉकलेट सो मच, तो भी आपको उससे उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको पहली वाली से मिली थी। इसलिए ये लो बोलता है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटी को कंज्यूम करते जाओगे, आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करोगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाएगी। और जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी। जब टोटल यूटिलिटी स्टॉप हो गई, नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, देन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस की होगी, इट्स नेगेटिव। ओके, अब हमारे पास में है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम नंबर देने की बजाय उनको क्या करते हैं, रैंक देते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। Often ranks various consumption bundle. It means consumer gives preference to goods according to the satisfaction level he derives from the goods. मान लो कि आप उनको नंबर नहीं दे रहे, यहाँ पर इस यूटिलिटी एनालिसिस में, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में आप उनको रैंक दे रहे हो कि फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये वाला बंडल और फोर्थ नंबर पे ये वाला बंडल। तो यहाँ पर आपने उनको रैंक दे दी, उनको प्रेफरेंस दे दिया। तो ये हम इसके अंदर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ते हैं। अगला है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ए कर्व जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स अमंग विच कंज्यूमर इज indifferent और कंसिडर इक्वली वैल्यूएबल इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। यानी कि कंज्यूमर है ना, या तो इंडिफरेंट हो जाता है यानी तटस्थ हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे मेरे को बंडल ए दो, चाहे मेरे को बंडल बी दो, सी दो या डी दो, मेरी उसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, नो प्रेफरेंस कर्व। ठीक है ना, तो उसी को इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से समझें, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, बनानास, और वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, आपको मैंगोस। यहाँ पर आप देखो कि ए जो बंडल है, उस ए बंडल में आपको कितने मैंगोज मिलेंगे, 15 मैंगोज एंड 1 बनाना। लेकिन जब आप बी बंडल पे जाओगे तो बी बंडल में आपके मैंगोज कितने हो गए, 12, और 12 मैंगोज के लिए आपको 2 बनानाज मिल रहे, यानी कि ईच आपने एक एडिशनल यूनिट बनाना की कंज्यूम करने के लिए आपने 3 यूनिट्स ऑफ मैंगोज सेक्रीफाइस कर दी। ऐसे ही अगर हम सी को देखें तो सी में आपके मैंगोज की क्वांटिटी कितनी है, 10, जबकि बनानास की 3। और ऐसे ही बंडल डी के अंदर आपका है मैंगोज 9 एंड बनानास 4। समझे? तो इन सारे बंडल्स पे ए बी सी और डी, इन सब पर कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, और इनको सबको वो क्या मानता है, इक्वली वैल्यूबल मानता है। उस उसकी कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, इधर यू कैन गिव हिम बंडल बी और बंडल डी। फीचर्स कौन कौन से हैं इंडिफरेंस कर्व के, फीचर्स कौन कौन से, इजी है, 3 फीचर्स रहेंगे। सबसे पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लास्ट डायग्राम में हमने देखा था कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। ओके, so which means that in order to have more bananas the consumer has to forego some mangoes। एडिशनल बनानास के लिए आपको कुछ मैंगोज का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ पर आपको 3 इंडिफरेंस कर्व दिए हैं, IC1, IC2 एंड IC3। तीनों इंडिफरेंस कर्व आपको हायर यूटिलिटी दे। देखो
इस साइड क्या है बनाना और इस साइड क्या है मैंगोस। आपको कितने मिले बंडल ए के अंदर, मैंगोस 10 एंड बनानास 1। इफ यू वांट टू स्टे ऑन द सेम लेवल, सेम इंडिफरेंस कर्व, तो ये वाला पॉइंट निकल गया। इस वाले पॉइंट पर आपको बनानास अगर 2 चाहिए, एक एडिशनल बनाना चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ, लेट्स से 7, आपको कुछ ना कुछ मैंगोज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 3 का। लेकिन हम यहाँ पर एडिशनल बनाना तो ले रहे हैं लेकिन मैंगोज का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, इस वजह से हम एक नए इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाएंगे और उसका पॉइंट है बी। इंडिफरेंस कर्व है IC2 और उसका बंडल है बी। इस बंडल बी पे हमें बनाना तो 2 मिल रहे हैं लेकिन मैंगोज 10 ही हैं, हमने मैंगोज कम नहीं किए। ऐसे ही जब आप सी पॉइंट की बात करते हो तो यहाँ पर मैंगोज तो 10 है लेकिन आपके बनानास कितने हो गए 3। ठीक है, इट मीन्स हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अभी हमने यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व बना के देखे और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि आप इसको देख के समझ सको कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ पे क्या है, आपका जो IC1 है, IC2 एक दूसरे को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करें। पॉइंट ए पर जो बंडल है ए, उसे मान लो जो फर्स्ट गुड है बनाना, उसकी क्वांटिटी है 7 और मैंगो की है 10। लेकिन जो IC1 के ऊपर पॉइंट बी है, इसमें आपका क्या है, बनाना की क्वांटिटी है 9 एंड मैंगो की है 7। और पॉइंट सी जो IC2 के ऊपर है, इसमें बनाना की है 9 एंड मैंगो की है 5 क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ही इंडिफरेंस कर्व पे रहते हो तो वहाँ पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा चाहे आप कोई सा भी बंडल यूज़ करो। लेकिन आप देख सकते हो डेफिनेटली बंडल बी एंड सी के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है। यहाँ पर बंडल बी एंड सी दोनों में बनानास की क्वांटिटी तो 9 एंड 9 सेम है लेकिन मैंगोज की क्वांटिटी क्या है 7 एंड 5। ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ नो ब्रेनर, एनी वन कैन चूज इजीली बिटवीन बंडल बी एंड सी। इसलिए बोला गया है टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर विल लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। IC1, IC2, IC3, यहाँ पर आपको 3 इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं। जब मोर देन 1 इंडिफरेंस कर्व शो किए जाते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। एंड इंडिफरेंस मैप इज अ ग्राफ दैट शोज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर अ कंज्यूमर। बट रिमेंबर, द हायर इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन द लोअर वन, है ना। IC1 से ज़्यादा IC2 पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी और IC2 से ज़्यादा IC3 पर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगला टॉपिक है हमारा कंज्यूमर का बजट। कंज्यूमर has a fixed income and he can only buy those bundles which cost him less than or equal to his income। इसका मतलब कि कंज्यूमर अपनी आय को या तो पूर्ण रूप से खर्च कर दे या अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा ले, लेकिन वो अपनी आय से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। इसी लिमिटेशन को कि वो अपनी आय से ज़्यादा नहीं कर सकता, द कंज्यूमर दैट ही कैन नॉट स्पेंड मोर देन हिज बजट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स बजट कंस्ट्रेंट्स। यानी कि उसकी बजट की लिमिटेशन है कि वो अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। अब यहाँ पर इसी को शो करने के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है P1x1 प्लस P2x2 लेसर देन और इक्वल टू M। यानी M क्या है, कंज्यूमर की इनकम है। P1 मीन्स प्राइस ऑफ अ गुड वन और P2 मीन्स प्राइस ऑफ गुड टू, X1 मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड वन एंड X2 मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड। ओके, ये यहाँ पर इक्वेशन बनती है। आगे है हमारा द बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज इनकम एट द मार्केट प्राइस। किसी भी मार्केट प्राइस के ऊपर अगर कंज्यूमर जितने भी बंडल अपनी
आय से खरीद सकता है वो सारे के सारे किस में आएंगे, बजट सेट के अंदर आएंगे। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स एक्सिस पे आपको बनानास दर्शाए गए हैं और वाई एक्सिस पे मैंगोस, ठीक है। इफ द कंज्यूमर spend all his income on mangoes, then he will reach this point. And if the consumer spend all his income on bananas, he will reach this point. अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा बनाते हैं तो उसे बोला जाएगा बजट लाइन। इट इज कॉल्ड बजट लाइन। ओके, ठीक है। तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन के ऊपर जितने भी बंडल है उनके ऊपर कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो जाती है, ठीक है। तो उसके पास में 0 रुपीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल हियर। ओके, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M, ये बजट लाइन की समीकरण होती है। ये वाला जो है ये यहाँ पर है बजट सेट के लिए। बजट सेट के अंदर वो बंडल आते हैं जो उसकी बजट में उसकी पूरी आय खर्च हो जाए या पूरी आय से कम कुछ बच जाए, वो दोनों आएंगे। नॉट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू गुड्स विल बी कॉल्ड अ बंडल। बंडल क्या होता है, बंडल दो वस्तुओं का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको एक बंडल बोला जाता है। ओके, अगर हम बजट सेट के अंदर चेंजेस करें, डिफरेंट बंडल्स अवेलेबल फॉर अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द टू गुड्स एंड the income of the consumer. When the price of either of the goods or the consumer's income changes, the set of available bundles is also likely to change. अब हमने यहाँ पर लास्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पर बजट सेट के बारे में पढ़ा था, बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। अब अगर किसी भी उपभोक्ता की अगर इनकम चेंज हो जाए तो इसमें चेंजेस आएगा। अगर प्राइस ऑफ सेकेंड गुड और प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड चेंज हो जाए तो भी इसमें चेंज आएगा। तो हम देखेंगे क्या क्या आएगा। ये 4 तरीकों से आ सकता है। पहला, अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम डिक्रीज हो जाए। थर्ड है फर्स्ट गुड के प्राइस इंक्रीज हो जाए, फर्स्ट गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाए। इन चारों को अपन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर पाएगा, इसलिए उसका जो बजट लाइन है वो बजट लाइन इस राइट साइड में मूव कर जाए। ओके, अगर उसकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो वो अब पहले से कम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर पाएगा, इस वजह से उसकी बजट लाइन इस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती है। थर्ड वाला है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वन। गुड वन कौन सा है, बनाना। ये नीचे की साइड में आपका बनाना शो किया हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम बनाना की प्राइस को बढ़ा देते, तो मैंने आपको ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या बताया था, जब वो अपनी पूरी इनकम को ओनली ऑन बनाना के ऊपर स्पेंड कर दे। लेकिन अब उसकी क्या हो गई है, बनाने की प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो प्राइस इंक्रीज होने के कारण अब वो जो क्वांटिटी पहले खरीद सकता था उससे कम खरीद पाएगा। इस वजह से इसका जो शिफ्ट है नीचे वाला एक्स एक्सिस वाला वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन प्राइस ऑफ द गुड टू विच इज मैंगो, मैंगो की प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आए, इसलिए यहीं पर ऐसे रहेगा। सेम आपका यहाँ पर होगा जब डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड बनाना, बनाना की प्राइस डिक्रीज होगी तो वो ज़्यादा बनाना खरीद पाएगा। इस वजह से उसका जो बजट लाइन है नीचे की ओर से एक्स एक्सिस पे इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लास्ट टॉपिक है अपना कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस। कंज्यूमर की ऑप्टिमम चॉइस क्या होगी। ऑप्टिमम चॉइस दो जगह पर मैच होती है, जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मैच हो रहा हो। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर मैच हो रहा होगा वहीं पर कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस होगी। A consumer's optimal choice is the point at which they get most out of the two goods while staying within their budget constraints। यानी कि जब उपभोक्ता अपनी बजट में रहते हुए अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीद सके या जिससे उसे अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिले, उसे ही कंज्यूमर का ऑप्टिमल चॉइस कहा जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व।
द ऑप्टिमल चॉइस इज व्हेन द बजट लाइन, जब बजट लाइन इज टेंजेंट टू द आईसी। टेंजेंट टू द आईसी कौन सा है, यहाँ पर आपको 3 इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं, IC1, IC2 और IC3। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि उपभोक्ता का बजट का, IC1 के ऊपर जो भी बंडल्स हैं उनको उपभोक्ता खरीद सकता है, कंज्यूमर कैन बाय ऑल ऑफ दीज, बट उसकी इनकम बच जाएगी, इट इज़ नॉट ऑप्टिमल फॉर हिम। सो लेट्स मूव टू सेकेंड वन। सेकेंड वन इज द ऑप्टिमल चॉइस बिकॉज इट इज टेंजेंट, बजट लाइन इज टेंजेंट टू द आईसी। यहाँ पर देखो, है ना, टेंजेंट माने स्पर्श कर रही है ना, सिर्फ स्पर्श करते हुए जा रही। और थर्ड वाला क्या है, ये हमारे लिए हमारे बजट से बाहर की जो बंडल्स है, इसलिए हम इनको नहीं खरीद पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक इट।